हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सुन रहे हैं रिया और मायरा की लव स्टोरी। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि मायरा रिया से गुस्सा होकर चली जाती है अपने घर, पर रिया भी उसको कैसे समझाए कि इस दलदल से वो इतनी इजीली बाहर निकल नहीं सकती। देखते हैं फ्रेंड्स की इन दोनों की स्ट्रगल वाली लव स्टोरी कैसे रंग लाती है। विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। रिया तो चली जाती है अंदर, उसके दिमाग में भी बहुत कुछ होता है मायरा को लेके, और मायरा चली जाती है अपने घर। उसका दिमाग ना एकदम खराब होता है कि रिया खुद ही नहीं चाहती, इसको एक अच्छी लाइफ खुद ही से नहीं चाहिए। इसको मैं कितना भी कुछ कर लो ना इसके लिए, ये कभी मानेगी नहीं उस दलदल से जाने के लिए। इसको ना यहीं पे रहना था। इसको ना उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसके ऊपर। वो घर में जाती है, अपना पैर पटकती है और अपने रूम में जाके ना डायरेक्ट सो जाती है, पर उनको नींद भी नहीं आ रही होती है। ऐसे टाइम बीते बीते ना 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 हो जाता है यार। एक चीज हम बोलते हैं ना कि पूरे दिन चाहे जैसे भी कट जाए यार, बट जो दिल में होता है ना, उस रात की 1 मिनट के लिए से जब उसकी याद आती है ना, दिल एकदम तड़प जाता है, एकदम तरस जाता है उस इंसान के लिए। हम मर जाते हैं उस इंसान के लिए। तो सेम सेम हमारे मायरा के साथ होता है। दिन भर उसको बहुत गुस्सा आता है, बट उसको एकदम से जो रिया होती है ना, उसकी चिंता भी होती है कि वो ठीक होगी ना, उसके साथ आज क्या होगा, कैसे कैसे लोग मिले होंगे उसको। मतलब ये ख्यालात से ना एकदम उसको नींद ही नहीं आ रही होती। उसका मन कर रहा था कि अभी भाग के चली जाऊँ रिया के पास और उसको पूछूं कि वो ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह रिया का भी सेम हालत होता है। वो एक के बाद एक कस्टमर अटेंड तो करती है, बट उसका ध्यान भी ना मायरा के ऊपर होता है कि मैं कैसे समझाऊं इस लड़की को। जो चीज बोल रही है वो इतना इसी तो नहीं है, इतना गुस्से में गई होगी, क्या कर रही होगी, खाना खाया होगा ना उसने। ये लड़की क्यों मेरे दिमाग में इतना आ रही है यार, क्यों क्यों क्यों, मतलब ऐसा ना। इसको उसका भी टाइम 9 से 10, 10 से 11, 11 से जब 12 बजते हैं ना, उसको भी ना मायरा की बहुत याद सताती है। रिया के पास तो मायरा का नंबर होता है ना, तो एकदम से वो मैसेज करती है कि हे सो रही हो क्या। तो जैसे ही ना रिया का मैसेज आता है ना, मायरा नंबर तो सेव कर ली होती है, बट ऐसे बोलती है कौन कौन बोल रहा है। तो रिया बोलती कि मैं रिया। तो मैंने बोलती क्यों क्यों मैसेज किया मुझे। हाँ, तो वो भी करना चाह रही होती, बट बोलती क्यों मैसेज किया मुझे। हाँ, तो रिया बोलती कि तुम ठीक हो ना। तो मैंने बोलती कि मैं कैसी भी हूँ, तुमको उससे क्या। हाँ, तो रिया बोलती कि खाना खाया। तो मैंने बोलती तुमको जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो रिया बोलती कि प्लीज खाना खा लो ना, गुस्सा मुझ पे हो ना, मेरे ऊपर गुस्सा निकालो। खाने के ऊपर कैसा गुस्सा यार, अपना टर्मी को क्यों पेन में दे रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज मेरी खातिर खा लो। फिर मायरा बोलती तुम मेरे खातिर उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकती, मैं तुम्हारे खातिर क्यों खाऊं। हाँ, तो रिया बोलती कि ओके नहीं खाना ना, गुड नाइट, कल आओगे ना, मुझसे मिलने की जरूरत भी नहीं है फिर। तो मायरा को ये मैसेज देखे ना और गुस्सा आता है, एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मायरा एकदम से ना उसको कॉल लगा लेती है। तो रिया उठाते बोलते कि हाँ बोलो। तो मायरा बोलती क्या मजाक लगा रखे, हाँ नहीं मिलूं मतलब, तुम्हारी मर्जी है क्या, मैंने बोला था तुमको मुझसे दोस्ती करने के लिए। तो रिहाना ये सुन के एकदम हंसने लगती है, बोलती कि अच्छा तुमने नहीं बोला था मुझसे दोस्ती करने के लिए। तो मैंने बोलती कि मैंने कब बोला था। तो रिया बोलती फिर मैंने भी तो तुमको नहीं बोला था मुझसे दोस्ती करने के लिए। तो मैंने बोलती कि तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तो रिया बोलती अच्छा तो तुम मुझे हंसी दिला रही हो क्या, गुस्सा तो तुम भी मुझे दिला रही हो। तो मैंने बोलती मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। तो रिया बोलती कि मैं भी तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ बच्चा, समझो चीजें नहीं होती इतनी आसान। तो मैंने बोलती है तुम्हारा दिन कैसा गया। तो रिया बोलती ऐसे यूजुअल जैसे जाना था वैसे ही गया। तो मैंने बोलती कि तुम ठीक हो। तो रिया बोलती कि हाँ। तो मैंने बोलती खाना खाया तुमने। तो रिया बोलती कि हाँ खाने ही जा रही थी, वो बड़ा पाव मंगवाया है, रूम में खा लूंगी। तो रिया बोलती मैंने बोलती बड़ा पाव खाओगी तुम। तो रिया बोलती कि हाँ बड़ा पाव क्या होगी, हमको क्या कौन सा प्रॉपर खाना मिलता है, जो मिलता है हम खा के उसमें खुश हो जाते हैं। तो मैंने बोलती कि बाहर निकलो। फिर तो रिया बोलती हेलो इस टाइम पे कौन क्यों बाहर निकलो, रात के 12 बजे हुए हैं, मैं कोई बाहर नहीं निकल रही हूँ इस टाइम पे। तो मैंने बोलती मैं आ रही हूँ तुम बाहर निकलो। तो रिया बोलती पागल हो क्या, इतनी रात को तुमको किसने आने के लिए परमिशन दी है, मैंने परमिशन दी थी तुमको। तो मैंने बोलती मुझे इतना कुछ नहीं सुनना है, तुम चुपचाप बाहर निकल के रहो, मैं 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, ऐसे बोल के ना कॉल कट कर देती है। और इतनी रात हो चुकी होती है कि रिया भी एकदम घबरा जाती है कि ये लड़की पागल हो गई है क्या, क्या मतलब इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और इधर ना मेरा अपने पापा का कार उठाती एकदम स्पीड ड्राइव करके ना, उसके जो होता है ना कोठा उसके बाहर एकदम गाड़ी लगा देती है थोड़ा बाहर। और फिर रिया को कॉल लगाती है। उतनी देर में ना रिया बाहर बाहर बार बार माहिरा को कॉल कर करके ना तकरीबन 100 मिस कॉल हो चुका होता है। और फाइनली
रिया को जब मायरा का कॉल आता है ना एकदम से उठाती है, बोलती है कि हेलो, कहाँ हो यार यार तुमको इतना कॉल करते सुनाई नहीं देता तुमको, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तो मायरा बोलती है कि घर से बाहर निकलो। तो रिया बोलती पागल हो गई हो क्या, इतनी रात को नहीं निकलूंगी मैं। तो मायरा बोलती क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। तो रिया बोलती पागल हो गई हो क्या, कोठी के बाहर तुम खड़ी हो, दिमाग आउट ऑफ योर, तुम्हारा दिमाग सठिया गया है क्या तुम, कैसी लड़की हो, कहाँ हो, कहाँ तुम, थोड़ा कोठी से दूर हो, मैं बाहर निकल रही हूँ। तो मायरा बोलती है तुम आओ नहीं तो मैं अंदर आ रही हूँ। तो रिया एकदम से घबरा जाती है, बोलती कि इस टाइम पे बिल्कुल बिल्कुल एंटर करने की सोचना मत, मैं आ रही हूँ, मेरे को बस 5 मिनट दो, 5 मिनट में आ रही हूँ ऐसे बोल के ना एकदम से जैसे तैसे ना भाग भाग के एकदम से आती है और देखती है बाहर एक कार खड़ा है। तो उधर इधर उधर देखती है कि मायरा होती ही नहीं। तो मायरा को फिर से कॉल लगाती है, बोलती कहाँ हो तुम? तो बोलती है जो सामने कार दिख रहा है उसके अंदर हूँ, अंदर आओ जल्दी से। तो रिया एकदम से भाग के जाती है, वो इतनी जोर से भागी होती है कि उसकी सांस एकदम फूल रही होती है और गहरी गहरी सांस लेके ना एकदम से गाड़ी में एंटर करती है, बोलती है तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, कौन इतनी रात को आता है? तो मायरा बोलती है मैं आई थी हूँ इतनी रात को। तो रिया बोलती है कि तो क्यों आई हो तुम? तो मायरा बोलती है मैंने खाना नहीं खाया। तो रिया बोलती तुम खाना खा लेती ना। तो मायरा बोलती तुमने भी खाना नहीं खाया है। तो रिया बोलती पागल हो गई हो क्या, मैंने खाना नहीं खाया तो इतना दूर तक आओगी, और इतनी रात को कौन सा रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए खुला होगा जो तुमको खाने के लिए देगा, हाँ? तो मायरा बोलती कि मैं खाना लेके आई हूँ। तो रिया बोलती क्या? तो मायरा बोलती हाँ मम्मा ने मेरे लिए बनाया था, मैं पे करके लेके आई हूँ, दोनों साथ में मिलके खाते। तो रिया बोलती कि मायरा पागल पागल हो गई है क्या तू, दिमाग सठिया गया है क्या तुम्हारा, क्या क्या तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो मायरा बोलती है तुमको खाना खाना है कि नहीं खाना है मेरे साथ? तो रिया बोलती कि नहीं खाना मेरे को। तो मायरा बोलती ठीक है फिर फेंक देती हूँ, कुत्ते को दे देती हूँ, वही खा लेंगे, मैं भी नहीं खाती हूँ तुम भी मत खाओ, दोनों भूखे रहते हैं। तो रिया बोलती मायरा 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 क्या हो गया तुमको? तो रिया बोलती कि मायरा बोलती एग्जैक्टली रिया क्या हो गया तुमको, खाना लेके आई हो ना, चुपचाप से मेरे साथ खाओ। ऐसे बोल के पीछे की सीट से वो खाना लाती है और अपने ऊपर ना एकदम टेबल टाइप वो फिट कर लेती है और पहला ना निवाला लेके ना रिया को खिलाती है। तो रिया एकदम शॉकिंग वाली नजरों से माहिरा को देख रही होती कि ये बंदी मेरे लिए इतना क्यों कर रही है। तो माहिरा बोलती कि अब क्या इनविटेशन कार्ड दूं खाना खिलाने के लिए? तो रिया बोलती नहीं बट तू कर क्या? तो माहिरा एकदम उसके मुंह में डाल देती है। तो रिया खाती है और फिर कुछ मुंह खोलने वाली होती है ना, ऐसे करके एक एक निवाला करके ना उसको कुछ बोलने ही नहीं देती और उसका एकदम से टमी फुल कर देती है और बोलती अब तुम जाओ जा सकती हो। तो रिया बोलती और तुम? तो माहिरा बोलती मैं खा लूंगी यहाँ पे बैठ के। तो माहिरा को रिया बोलती तुमने मुझे खिलाया ना, अब मुझे खिलाने दो तुमको। ऐसे बोल के उसके हाथों से ना टिफिन वो छीन लेती है और एक ही वाला करके ना मायरा रिया को खिलाती है। रिया का पेट भी एकदम टमी फुल जब हो जाता है ना, तो रिया बोलती कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ। तो मायरा बोलती कि ऐसे चली जाओगी? तो रिया बोलती फिर कैसे जाऊँ? तो मायरा बोलती एक लॉन्ग ड्राइव पे चले। तो रिया बोलती मेरा दिमाग ना बहुत खराब है ऑलरेडी मायरा, मेरा ना मुंह मत लगो तुम। तो मायरा बोलती कि अच्छा मुंह ना लगो, बट मैंने तो तुम्हारे पास भी नहीं आई अभी तक। तो रिया बोलती कि मजाक नहीं सोच रहा है यहाँ पे, और तुम कोई मेरी बॉयफ्रेंड नहीं हो समझी। तो मायरा बोलती तो बना लो, किसने रोका है? तो रिया बोलती लड़की हो तुम, समझ आ रहा है तुमको, दो लड़कियों के बीच कभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो मायरा बोलती है तुम बोलो तो सही, मैं तुम्हारे लिए जेंडर ट्रांसफर कर दूं यार, तुम बोलती क्यों नहीं है? तुम एकदम एकदम ना रिया का गुस्सा वाला मूड देखे ना मायरा एकदम से मूड चेंज करने के लिए एकदम कॉमेडी वाली चीजें करने लगती है। तो मायरा बोलती कि रिया बोलती कि अब तुम जाओ घर पे, मैंने खाना खा लिया ना। तो मायरा बोलती कि क्या मैं तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ इसका मतलब क्या तुम मुझे अकड़ दिखाओगी? तो रिया बोलती कि मैं कहाँ अकड़ दिखा रही तुमको, मैं तो बस बोल रही हूँ घर जाओ बहुत रात हो गई है। तो मायरा बोलती रात होगी तो रात में एक लॉन्ग ड्राइव पे चले, वैसे भी तुम्हारी मालकिन सो रही होगी और तुम्हारा कोई वो ऐसे ना उसके मुंह से ना वर्ड ही नहीं निकल रहा होता है। तो रिया बोलती कस्टमर, ग्राहक। तो मैंने बोलती वो चीज बोलना जरूरी था? तो रिया बोलती कि अरे वही तो होते हैं मेरे, तो क्या हो गया बोलती तो मैंने बोलती कि मुझे कुछ नहीं सुना, ऐसे बोल के ना गाड़ी एकदम से भगाने लगती। तो रिया बोलती मायरा मायरा रुक जा क्या कर रही है तू, रुक रुक रुक। तो मैंरा ना एकदम से नहीं सुनती, तुम लोग तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता। तो रिया ना एकदम से बोलती कि मायरा रुक, तुझे मेरी कसम। तो एकदम जैसे चिल्लाती है ना मैंरा, एकदम से ना गाड़ी रोक लेती है, एकदम ना रिया की तरफ देखने लगती है और बहुत ज्यादा गुस्से में देखती है। वो इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि उसकी आँखें एकदम रेड रेड हो रखी होती है। और माहिरा की तरफ जब रिया की तरफ देखती है ना, रिया बोलती है क्या हुआ तू ठीक है? तो माहिरा बोलती है कि आज बोल दिया आइंदा से मत बोलना, और तुमको इस जंगल से ना मैं बाहर निकाल के रहूंगी। तो रिया बोलती है ठीक है पापा निकाल देना, अब गुस्सा थूको, अब बहुत नींद आ रही है, पहली बार इतने सालों बाद मैंने इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाया, मुझे ना नींद आ रही है, चप्पू छोड़ दो ना मुझे रूम में। तो मैंने बोलती मेरे साथ चलो, मेरे घर में रुक जाना। तो रिया बोलती अरे नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती, मालकिन को अगर सुबह पता चला कि मैं नहीं हूँ तो बहुत बड़ी कांड हो जाएगी, मैं ऐसे नहीं जा सकती तेरे साथ। तो
मायरा बोलती क्या हो जाएगा, भगा ले जाऊंगी तुमको यहाँ से। तो रिया बोलती ओहो मेरी प्रिंस चार्मिंग, बट अभी नहीं भगा के ले जा सकती समझी, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। ऐसे बोल के ना उसको टर्न करने के लिए बोलती है। मायरा नहीं चाहती है उसको वहाँ पे छोड़ना, बट रिया की बात सुन के ना उसको मजबूरन वहाँ पे छोड़ना ही पड़ता है। और माहिरा का मन भी नहीं लग रहा होता कि उसको वापस वहाँ पे जाने दे, तो वो ना उसका हाथ पकड़ लेती है। तो रिया बोलती है माहिरा क्या कर रही है तू, बस 2 दिन से मुझे जानती है तू, उसमें मेरे लिए इतना प्यार क्यों। तो माहिरा बोलती है मुझे नहीं पता, बट मैं तुमको हर्ट होता हुआ नहीं देख सकती। तो रिया बोलती कि कुछ नहीं है, मैं खुश हूँ। तो माहिरा बोलती दिख रहा है कितनी खुश हो, तुम नहीं चाहती ना ये सब, बस एक बार बोल दो नहीं चाहती ये सब, मैं तुमको यहाँ से भगा के ले जाऊंगी। और तुम पैसों की टेंशन मत लो, बहुत पैसे हैं मेरे पास, मैं तुमको खुश रखूंगी। तो रियाना मायरा के फेस पे एकदम से हाथ रखती है, बड़े प्यार से उसको देखती है, गाड़ी अनलॉक करती है और वहां से निकल जाती है। माहिरा उसको जाते हुए ना वहां पे बस देखती रहती है। और जाते जाते ना रिया की आंखों में बहुत आंसू होते कि पहली बार कोई इंसान उसका केयर कर रहा है, उसके लिए सोच रहा है। ये बहुत बड़ी चीज होती है यार, कि हमसे ज्यादा ना कोई हमारे लिए सोच रहा हो। और बहुत रहे लोगों की लाइफ में ये चीज होती है कि ये चीज़ पॉसिबल होती है। तो उसके जाने के बाद ना माहिरा एकदम से ना गाड़ी बढ़ा के अपने घर की तरफ चली जाती है, और उसके दिमाग में ना मतलब यही चल रहा होता है कि कैसे निकालूं, कैसे कैसे कैसे। एकदम यही सोच के ना अपने पापा के पास फिर से जाती है घर पे रात के 2:30 बजे। तो उसके पापा बोलते कि इस टाइम पे कहाँ से आ रही हो। तो बोलती कि पापा मुझे रिया को बचाना है। तो माहिरा बोलती कि तो माहिरा की बात सुन के उसके पापा बोलते पागल हो क्यों, तुम बोला था ना ये पॉसिबल नहीं है। तो मायरा बोलती कि पापा आप मुझे अगर जिंदा देखना चाहते हो ना, तो आप आपको आपको बचाना ही पड़ेगा, उसको रेस्क्यू करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। तो उसके पापा ये सुन के ना एकदम से घबरा जाते, बहुत ज्यादा घबरा जाते कि इसकी बेटी को क्या हो गया। उसको समझाने की कोशिश करते तो मायरा ना एकदम से चाकू पकड़ लेती है, बोलती आप बोली हाँ उसको रेस्क्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं ना मैं जान दे दूंगी अपना। तो उसके पापा बोलते बेटा समझो इतना इजी नहीं है, वो अपनी मर्जी से वहां से निकलना चाहती है तब मैं उसको कर सकता हूँ। तो माहिरा बोलती है मुझे कुछ नहीं पता पापा, आप उसको बचा रहे हो मतलब बचा रहे हो, ऐसे बोल के ना एकदम से थोड़ा सा ना नफ्स काट लेती है। तो उसके पापा ने एकदम से घबरा जाते हैं, टिश्यू पेपर डाल के उसके जो ब्लड निकल रहा होता है ना उसमें ऐसे एकदम लगाने लगते हैं। तो पागल हो गई हो तुम माहिरा, क्या एक लड़की के लिए इतना क्यों पागल होना। तो माहिरा बोलती हाँ पापा मैं पागल हो गई हूँ, मैं उसको दर्द में नहीं देख सकती, वो इतनी छोटी सी है पापा, उसके ऊपर इतना जुल्म, उसके उसकी बॉडी में कितने जख्म है आपको पता भी है। मुझे मुझे नहीं पापा पता, अब मुझे नहीं पापा, मुझे नहीं पता पापा, आप उसको बचा रहे हो, आप बचा रही हो उसको पापा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो उसके पापा बोलते ठीक है बेटा तुम इतना टेंशन मत लो, मैं उसको बचाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखो, चलो चलो हॉस्पिटल जाते, फर्स्ट एड कर लेते। मैंने बोलती पहले प्रॉमिस करो। तो उसके पापा एकदम से प्रॉमिस करते हैं और बोलते हैं कि उसको बचा लेंगे, बट उनको 1-2 दिन चाहिए उस चीज़ के लिए। तो माहिरा भी खुश हो जाती है, फर्स्ट एड कर देती है। वो दिन ऐसे ही चला जाता है, अगले दिन ना सेम चीज़ें होती है, वो लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बट अमित का वही पुराना डैश डैश। और रिया को माहिरा एकदम चुपके से ले जाके एकदम एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करते, बट माहिरा रिया को नहीं बताई होती कि उसने ऐसा कुछ किया। तो उसके जो रिया के जो माहिरा के हाथों में चोट लगे होते हैं ना, रिया उसको पूछती कि क्या हो गया। तो माहिरा बोलती नहीं नहीं वो जा रही थी ना तो कार के डोर से ना थोड़ा सा चोट लग गया। तो रिया बोलती है वो तुमको ना मेरी इतनी फिक्र है, बट खुद की ना थोड़ी सी फिक्र नहीं है। तो माहिरा बोलती है मेरी फिक्र करने के लिए तुम हो ना। तो रिया बोलती है मैं हमेशा थोड़ी ना रहूंगी, तेरा ही इंटरव्यू खत्म हो जाएगा ना तो तू मेरी जिंदगी से चली जाएगी। तो माहिरा की आंखों में ना एकदम से आंसू आ जाते हैं, बोलती कि तुम सच में मेरी जिंदगी से चली जाओगी। तो रिया बोलती तू इतनी ज्यादा इमोशनल क्यों हो रही है, हम बस हानिक से मिले हैं। तो माहिरा बोलती कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, लाइफ टाइम के लिए चाहिए। हो रिया ना एकदम से बोलती कि तो फिर तो तुझे सच में अपना जेंडर चेंज करवाना पड़ेगा, लड़का बन के मुझसे शादी करके यहाँ से ले जाना पड़ेगा। तो माहिरा बोलती ऐसा करोगी तो तुम मेरे साथ आओगी। तो रिया बोलती पागल हो गई माहिरा, क्या बोली जा रही हो, ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मायरा बोलती ऐसा करोगे तो तुम मेरे साथ आओगे। तो रिया मायरा को बोलती है मायरा मायरा तू ना सच में पागल हो गई है, चल ये चाय पी और दिमाग को थोड़ा सा ठंडा कर। तो मायरा बोलती गर्म पी के ठंडा कैसे होता है दिमाग, आप ठंडा पी के ना ठंडा होता है। तो मायरा को रिया बोलती तुझे ना बातों में कोई नहीं जी सकता, अब तुझे इंटरव्यू खत्म हो गया है ना और कल तेरा लास्ट डे है ना। तो मायरा बोलती कल मेरा लास्ट है और तेरा भी। तो रिया बोलती है क्या। तो मायरा बोलती वो तो तेरे लिए सरप्राइज है डार्लिंग, जब तुमको ले जाऊंगी यहाँ से तो पता चलेगा तुमको। तो रिया को कुछ समझ नहीं आता, बोलती तुम साफ साफ बोलो कि क्या बोलना चाहती हो। तो मायरा बोलती सरप्राइज है तुम्हारे लिए, कल ही पता चलेगा तुमको समझी। ऐसे बोल के ना वहां से एकदम से वो चली जाती हंसते हुए, और रिया को ना एकदम
उसमें छोड़ के चली जाती है। इनका तो 12 डे का ना ऐसे कर करके ना सीन खत्म हो जाता है और लास्ट डे होता है। लास्ट डे भी ना माहिरा आती है, रिया से एकदम बहुत अच्छे से बात करती है और बोलती है आज मेरा लास्ट डे था, कल से हम किसी और जगह मिलेंगे। तो रिया बोलती कहाँ पे, तो माहिरा बोलती कि मिलेंगे ना, अब तो लाइफ टाइम का तुम्हारे साथ रिश्ता जुड़ गया है। तो रिया बोलती हाँ हाँ ये ना बस बोलने की बात है, ये सारी चीज़ें ना खत्म हो जानी है। तो माहिरा बोलती कि अच्छा खत्म हो जानी है, वो तो देखना है ना कि खत्म होता है कि कुछ नया शुरू होता है। ऐसे बोल के ना वो वहां से चली जाती है और एकदम उसी दिन में ना शक्की वाला वो छोड़ के चली जाती है कि रिया को समझ नहीं आता कि आजकल ये मायरा को क्या हो गया, रोज आती है बोलती कि तुझे यहाँ से ले जाऊंगी, पर क्या कहाँ ले जाएगी मुझे। ये लड़की ना सच में पागल होगी, ये अपनी सपनों की दुनिया में जिए जा रही है। और रिया तू भी उम्मीदें बांध के ना तू पागल हो रही है। क्या है इस लड़की में ऐसा कि ये जब तेरे पास आती है तो खींची इसके पास चली जाती है। नहीं नहीं रिया, तुझे अपनी हदें नहीं भूलनी चाहिए, तुझे तुझे पता होनी चाहिए कि तू क्या है और तुझे कहाँ रहना है, और माहिरा क्या है और उसको कहाँ रहना है। ये दोनों ना कभी एक साथ नहीं आ सकते। ऐसे बोल के ना वो भी अपने काम चली जाती है। तो जो उस दिन लास्ट होता है ना उसके रात वाले दिन जो माहिरा के पापा होते हैं ना वो रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं कि वहाँ पे ढाबा बोलते हैं जो होता है ना कोठा, तो वहाँ पे ढाबा बोलते हैं और सारी की सारी जो तवायफ ना उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करती है। बट उन्हीं तवायफ में से ना जो रिया होती है ना, वहाँ की जो मालकिन होती है वो तो उसकी सबसे स्पेशल वाली होती है ना, उसको छुपा लेती है और उसके साथ ना 3-4 लोगों को और छुपा लेती है। माहिरा के पापा रेस्क्यू करते हैं बट उनको रिया बिल्कुल भी नहीं मिलती और सोर्स से मालकिन को पता चल जाता है कि तो जो दो लड़के लड़कियां आए होते हैं ना उन्हीं की वजह से ये सारा कांड हुआ है। तो वो मालकिन भी एकदम से ना उसका ना दिमाग खराब हो जाता है। वो रिया को आती है और थप्पड़ थप्पड़ लगाती है और बोलती है ये सब तेरा क्या धराया है ना, तूने तूने उस लड़के के साथ मिलकर सब किया है ना। तो रिया बोलती कि मैं ऐसा क्यों करेगी, मैं खुद रहना चाहती है यहाँ पे। तो उसकी मालकिन बोलती कि तुझे मुझे अब सिखाया मत कि ये तेरी ना उस दोस्त के पापा ने किया है। अब से ना वो लड़की और उस लड़की की परछाई भी मेरे कोठे के आजू बाजू पड़नी नहीं चाहिए, नहीं तो रिया तेरे को ना काट के रख दूंगी मैं, और पता है ना तेरे साथ किसी को भी काट के रखूंगी। तो रिया बोलती कि नहीं 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 नहीं, जो 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 करना है ना मेरे मेरे साथ करो, उसके साथ मत करो। तो रिया की बात सुन के ना उसकी मालकिन एकदम बोलती आखिरी बार तेरे को वार्निंग दे रही हूँ, वो लड़की यहाँ पे ना आजू बाजू भी नहीं नजर आनी चाहिए, ना ही तू उसके साथ कभी भी नजर आनी चाहिए। और आज से तेरा इस कोठे से बाहर जाना बंद। ऐसे बोल के ना उसको एकदम थप्पड़ थप्पड़ मार के वहां से चली जाती है। रिया की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू होते हैं और रात भर ना टूट के रोती है, एकदम बिखर के रोती है और माहिरा का नंबर ना एकदम से ब्लॉक कर देती है। दूसरी तरफ ना माहिरा एकदम बहुत ज़्यादा खुश होती है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लड़कियां बचाई गई होती है ना उनको देखने जाती है। बट उस उनमें से ना किसी एक को भी वो नहीं, मतलब रिया को मिलती ही नहीं, वो सारी डिफरेंट डिफरेंट लड़कियां होती है। और ये देखिए ना माहिरा का दिमाग खराब हो जाता है, वो अपने पापा के पास जाते बोलती है पापा रिया कहाँ पे है। तो उसके पापा बोलते बेटा जो लड़कियां थी यही थी, इतनी इतनी ही थी, और कौन रिया, मैं रिया को नहीं जानता, मुझे लगा इसी में से तुम्हारी दोस्त कोई होगी तो मैंने बचाने चली गई। तो मायरा ये सुन के ना उसका दिमाग खराब हो जाता है, बोलते पापा रिया नहीं है यहाँ पे, उसको उसको बचाओ पापा, उसको बचाओ। तो उसके पापा बोलते कि बेटा वहाँ पे कोई नहीं था, मैं सच बोल रहा हूँ। तो ये सुन के ना मायरा का दिमाग खराब हो जाता है, वो पापा के सामने रोती है, पागलों जैसा बिहेव करती है। बट उसके पापा भी उसको समझाते हैं बट मायरा कहाँ समझने वाली है। वो रातों रात ना कोठे के बाहर चली जाती है और कोठा एकदम से बंद होता है, वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन चारों तरफ लगी होती है। वो लोग ना माहिरा को अंदर जाने भी नहीं देते, माहिरा एकदम बार बार चिल्ला रही होती है। और रिया कोठे के अंदर जो सीक्रेट रूम होता है ना वहाँ पे ही होती है और उस तक ना माहिरा का आवाज तक भी नहीं पहुंचता। वो अलग से उधर रो रही होती है, माहिरा बाहर अलग से रो रही होती है। मतलब यहाँ पे ना घमासान, मतलब पेन ही पेन चला रहता है। बट ना माहिरा अपने दिल की बात रिया को बोल पा रही होती कि वो कहाँ ढूंढे उसको, वो ठीक होगी ना रिया ये सोच के मतलब बोल पा रही होती कि आज हम लोग का रिश्ता खत्म, हम दोस्त भी नहीं रहेंगे। और ऐसा सीन होते होते ना सुबह हो जाता है, और जैसे सुबह होता है ना माहिरा पुलिस प्रोटेक्शन सारी जैसे हट जाती है ना, तो माहिरा उस कोठे के अंदर जाने की कोशिश करती है। तो जो मालकिन होती है ना वो फाइनली बाहर निकलती है और बोलती है तू तू यहाँ पे क्या कर रही है, हाँ तेरी वजह से ना मेरे कोठे का इतना लॉस हुआ और तेरी वजह से मेरे कोठे पे छापा पड़ा, तुझे पता है ये कोठा मैं कितने सालों से चलाती हूँ। और तुझे ना आखिरी बारी में वार्निंग दे रही हूँ, अगर तू आज ये बात इसी कोठे के आस बाजू भी नजर आई ना तो तेरे को इस कोठे की ना तवायफ बना के रखूंगी, मेरी बात ना ये याद रखना। तो माहिरा फिर भी नहीं सुन रही होती, बिल्कुल नहीं सुन रही होती, पागलों जैसे बिहेव कर रही होती, बार बार रिया 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 चिल्ला रही होती है, बस
पागल उसमें उसको ना एक जुनून होता है रिया का। पता नहीं इस ट्वेल्थ डे में ऐसा क्या हो चुका होता है कि मायरा को बस रिया की जुनून होती है। बोलती है मुझे एक बार बस रिया से मिलना है, मुझे एक बार रिया से मिलना है, मुझे उसके मुंह से सुनना है, फिर मैं यहाँ से हट जाऊंगी। तो वो मालकिन होती है ना, एकदम से रिया को खींच के लाती है और बोलती कि बोल इसको ना बोल, ये तो तेरी कसम, इसको ना कल से मैं दवाई बनाऊंगी और कल से इसको ना मैं कोठे पे बिठाऊंगी। अगर तू इसका भला चाहती है ना रिया, तो इसको यहाँ से दफा कर, और ये लड़की आजू बाजू भी यहाँ पे नजर नहीं आनी चाहिए मेरी। ऐसे बोल के ना रिया को भी धमकाया जाता है और मायरा के सामने लाया जाता है। रिया की आंखों में भी बहुत आंसू होते हैं, और जब मायरा उसको देखती है ना, एकदम भाग के जाती है और उसको हक करती है और उसके पूरे फेस को चूमती है और बोलती है रिया रे तुम ठीक हो ना, कल कल पापा बचाने आए थे, तुम बाहर क्यों नहीं निकली यहाँ से, तुमको क्या चाहिए, तुम मैं हूं ना तुम्हारे लिए, कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तो उरिया एकदम से ना मायरा का हाथ साइड करती है और बोलती है मायरा, तू 12 दिन के लिए यहाँ पे आई थी ना, तेरा 12 दिन खत्म, और आज के बाद से तू मुझे नहीं जानती, मैं तुझे नहीं जानती, और तू इस कोठे के आजू बाजू भी नजर नहीं आना चाहिए, समझी। ऐसे बोल के ना वो उसको धक्का दे देती है और वहां से चली जाती है। और माहिरा के ऐसे बोल रिया के ऐसे बोलने से माहिरा के पैरों तले ना एकदम जमीन खिसक जाती है, और रिया के पीछे पीछे जाने की कोशिश करती है, बट वो जो होते नहीं गार्ड वार्ड, वहां पे रिया को माहिरा को ना धक्के मार के भगा देते हैं। और जब माहिरा गिर जाती है ना, रिया को भी बहुत तकलीफ होती है कि वो गिर गई है, बट वो अपने आंसू जैसे तैसे रोकती है, पीछे मुड़ती ही नहीं, वहां से चली जाती है। और माहिरा एकदम चिल्लाती रह जाती है कि रिया रिया मेरी बात तो सुनो रिया, तुम इस दलदल से मैं तुमको निकाल के रहूंगी, रिया 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 एकदम ऐसे ना चिल्लाती रहती है। उसका ना मतलब बहुत हालत खराब हो चुकी होती है। उतनी देर में ना उसके पापा के जो होते हैं ना हवलदार कांस्टेबल, वो उसके पापा को इन्फॉर्म कर देते, तो उसके पापा भी आते हैं। और मायरा रो रो के इतनी बुरी उसकी हालत हो चुकी होती है कि उसका चलने लायक भी हालत नहीं होती है। तो उसके पापा उसको गोदी में लेके जाते हैं। उधर रिया रो रही होती है, बट उसको उसका काम करना ही होता है, ग्राहकों को वो खुश कर रही होती है। और इधर माहिरा तो एकदम जिंदा लाश हो चुकी होती है, उसको बस रिया को बचाना होता है। वो दर्द, वो जो निशान, वो सारी चीजें माहिरा के ना आंखों के सामने एकदम टहल रहे होते कि मेरी रिया कैसे होगी, उसको कोई छू रहा होगा, नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। उसको क्यों ये सब फील हो रहा है उसको पता ही नहीं होता है, बट वो एकदम से बस तड़प रही होती है। उसके पापा उसको ना जो मनोरोगी होते मेंटल असाइलम, वहां पे भर्ती करवा देते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास। तो उसको एकदम बांध के रखे होते हैं, और माहिरा ना बीच बीच में रिया 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 मुझे रिया चाहिए, मुझे रिया से मिलवाओ, ये सारी चीजें ना हरकतें कर रही होती है। और उधर रिया अपने काम में चल लगी रहती है। दिन ऐसा बीतता है, एक दिन जाता है, 2 दिन जाता है, 3 दिन जाता है, 4 दिन, ऐसे तो 1 मंथ भी जाते हैं। और माहिरा खुद को संभालने की कोशिश कर रही होती है, बट वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही होती है। एकदम उसको रिया चाहिए ही होती है, हर हाल में चाहिए होती है। वो रोज उसको ना वही उसका जख्म याद आ रहा होता है, उसका दर्द याद आ रही होती है, उसकी हंसी याद आ रही होती है, और पागलों जैसा बिहेव कर रही होती है। तो मायरा के पापा आते हैं, बोलते कि मायरा ऐसा नहीं चलेगा बेटा, कितना दिन और कितना दिन, 1 महीना हो गया है, जिसको उसकी जिंदगी जीनी थी ना वो जी रही है अपनी मर्जी से। बेटा वो कोटे वाली है, वो अपनी मर्जी से ये लाइफ चुनी है, तुम और मैं कोई भी चाहे ना तो उसको बचा नहीं सकते। तो तुम ना ये अपना हालत ना खराब करना बंद करो। बेटा तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए रो रही है, तुमको ऐसा देख के ना हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं मैं तुमको ऐसा तड़पता हुआ नहीं देख सकता बच्चा, नहीं देख सकता, प्लीज अपने आप को सुधारो। तुम क्या हालत कर रखी है तुमने, तुमको किसी के लिए रोने के लिए तो हम पैदा नहीं किए थे ना। ऐसे बोल के उसको बहुत समझाती है, समझाते हैं उसके पेरेंट्स, बट माहिरा माहिरा को बस रिया चाहिए होती है यार। क्यों 12 दिन में से क्या दोस्ती हो चुकी होती है उसको भी नहीं पता होता कि ये दोस्ती है, ये प्यार है, क्या चीज़ है उसको नहीं पता होती है। बट रिया को माहिरा कभी दर्द में देख ही नहीं सकती, उसका ऐसा वाला सीन होता है। और बस उसकी आंखों में आंसू आता है, बट फिर माहिरा सोचती है कि मैं यहाँ पे पड़े पड़े क्या कर लूंगी रिया के लिए, बस रोती रहूंगी, चीखती चिल्लाती रहूंगी। मेरी रिया वहाँ पे 1 महीना हो गया, कैसी हालत होगी। नहीं 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 माहिरा, तुझे खुद को संभालना पड़ेगा, तुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुझे बनना पड़ेगा स्ट्रांग, ऐसे बोल के ना वो उठती है, बोलती है पापा मुझे घर जाना है, मैं ठीक हूँ। एकदम से उठती है, और उसके पापा ना उसका ऐसे बदला हुआ रूप देख के एकदम वो भी शॉक हो जाते हैं, और हॉस्पिटल में डिस्चार्ज पेपर साइन करते हैं, और उसको वापस घर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। और घर की तरफ जाते हुए ना रास्ते में वो कोठा पड़ता है, जहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोगों की ना चहल-पहल हो रही होती है। मायरा का मन करता है उतर के वहाँ से चली जाऊँ, बट वो अपने पापा के सामने वो चीज़ कर ही नहीं सकती थी। दूसरी तरफ ना रिया भी मायरा को बहुत याद कर रही होती है। ऐसा कोई सेकंड, ऐसा कोई मिनट नहीं गया होता है कि वो मायरा के बारे में सोच नहीं रही होती कि कैसी होगी वो, ठीक तो होगी ना, उस दिन के बाद से उसका क्या हुआ होगा? कहीं से कुछ तो खबर मिल जाए, कुछ तो हो जाए, तो
उतनी देर में ना अमित आता है उस कोठे पे, और रिया ना उसके साथ सोने के लिए एग्री भी हो जाती है। और उसको ना अपने रूम में लेके जाती है और मायरा के बारे में पूछने की कोशिश करती है। बट अमित एक लफ्ज़ भी मायरा के बारे में नहीं बताता, उल्टा उसको थप्पड़-वप्पड़ मारता है, और रिया सब कुछ सह लेती है बस मायरा के लिए, क्योंकि उसको उसकी हालचाल हालचाल जाननी होती है। तो अमित सब कुछ करता है, और मायरा रिया के तरफ देख के हंस के बोलता है कि तेरी रिया एकदम ठीक है, तेरी मायरा एकदम ठीक है, घर आ गई है, अब तू टेंशन मत ले, तू मुझे ना खुश करती रहे, तुझे ना मैं रिया की खबर देता रहूंगा बदले में, समझी? ऐसे बोल के ना उसको और एक थप्पड़ लगाता है, वहां से ना निकल जाता है। रिया को बहुत हर्ट होता है, बट उसको मायरा की भी हालचाल जाननी होती है, उसके पास अमित के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। दूसरी तरफ ना 2-4 दिन ऐसे और बीत जाता है, मायरा खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है, और 2-4 दिन बाद ना उसके पेरेंट्स को भी उसके ऊपर थोड़ा-सा ट्रस्ट आता है कि वो एकदम से ठीक है, और उसको भी बाहर जाने देना चाहिए। तो उसको कॉन्फिडेंस में अपने पेरेंट्स को लेती है, और फिर से ना वो कोठे की तरफ जाती है, बट वहाँ पे उसको घुसने ही नहीं देते। वो 1 दिन जाती है, 2 दिन जाती है, बार-बार जाती है, लगभग 1 वीक तक जाती है वो, उसको घुसने ही नहीं देते। मायरा का दिमाग एकदम हट जाता है, उसको जानना होता है कैसे भी करके कि रिया कैसी है, किस हाल में है, ठीक है ना, वो खाना खा रही है ना, मैं नहीं हूँ, उसको कौन खाना खिला रहा होगा, ये सारी चीज़ें ना दिमाग में चल रही होती है उसकी। तो वो घर आती है, सोचने लगती है ऐसा क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ जो मुझे अंदर जाने दे, ऐसा क्या करूँ जो रिया मुझे एक्सेप्ट करे। इसे बोल के ना वो सोचती है, और उसको ना वही बात याद आती है रिया की कि तुम लड़कियां बन जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी, इसके लिए तो तुमको लड़का बनना पड़ेगा। ये सारी चीजें ना उसके दिमाग में आने लगती है, और वो खुद को ना हेल्पलेस समझने लगती है। वो अपने ही बाल को ना नोचने लगती है, और बोलती है कि क्यों क्यों मैं लड़का नहीं हूँ, क्यों मैं लड़की हूँ, क्यों मैं मेरी रिया की हेल्प नहीं कर सकती, क्यों मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। एकदम पागलों जैसे ना अपने बाल को नोचने लगती है, खुद को आईने में देख के ना उसको खुद को ना थप्पड़ थप्पड़ मारने लगती है, एकदम से बहुत अपना हाल खराब कर लेती है। फिर देखती है साइड में एक कैंची पड़ी होती है, एकदम उठाती है और अपना सारा बाल काट देती है, और ना आईने में खुद को देखने लगती है, बोलती है अपने लड़का जैसे दिख रही हो ना, अब मुझे कौन रोकेगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मुझे ना रिया से मिलने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। रिया रिया मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, ऐसे बोल के ना नीचे जाने लगे, तो उसके मम्मी पापा ना उसकी ये वाला लुक देख के एकदम शॉक हो चुके होते कि रिया ने ये क्या हालत कर रखी है, मायरा ने क्या हालत कर रखी है। उसके पापा बोलते हैं बेटा क्या हो गया। तो मायरा बोलती है पापा ये न्यू लुक है। मैं पापा कितना यार ओल्ड लुक में रहो, सारी लड़कियां आजकल बॉयकट करवाती है, मुझे भी करवाना था। हमसे बोलती तो हम नहीं मानते। तो उसके पापा बोलते बेटा बट ठीक है, बट तुमने ये क्या करवा रखा है। उसके माँ बोलती बेटा इट्स ओके, तुमको बॉयकट करवानी है इट्स ओके, बट हम अच्छे से सैलून में जाते हैं। तो मैंने बोलती नहीं 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 मम्मा, मुझे ना उस चीज़ की कोई कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने पेरेंट्स से छुपा रही होती है अपने अंदर की दर्द, ताकि उनको दर्द ना हो। और बहुत ज़्यादा वो चीज़ कर रही होती है, मतलब हाँ होठों से ना स्माइल दे रही होती है। बट उसकी माँ बोलती है इट्स ओके बेटा, बट ये बहुत गंदा लग रहा है, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे अच्छे से हेयर कट करवा रही हूँ। माहिरा को जानी नहीं होती है, बट वो अपने मम्मी को भी कुछ बता नहीं सकती कि ये सब उसने क्यों किया है। तो उसकी मम्मी के साथ एकदम पार्लर में चली जाती है, और अच्छे से हेयर कट करवाती है, और फिर से आती है। तो उसकी माँ बोलती है कि तो फिर बेटा खुश तुम वो। मायरा बोलती नहीं नहीं मम्मा, मुझे ना शॉपिंग भी करनी है, इस हेयर कट के साथ मैं फ्रॉक पहनूंगी अच्छा नहीं लगेगा ना, मेरे को ना जीन्स टी शर्ट चाहिए मम्मा, प्लीज़ दिलवा दो। तो उसकी माँ बोलती बेटा तुमको क्या हो गया, तुमको सजना संवरना पसंद था, अब अचानक से ये जीन्स टी शर्ट क्यों, क्या हो गया तुमको। तो मायरा बोलती है मम्मा चेंज चेंज लाइफ में चेंज लानी चाहिए ना, चेंज ला रही हूँ मम्मा, बस थोड़ा सा ना मम्मा 1 साल के लिए चेंज करने दो, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। हाँ एकदम ऐसे बोल देते। उसकी माँ बोलती ठीक है बेटा, जिस चीज़ में तुमको खुशी मिल रही है ना उसमें हमारी खुशी है। ऐसे बोल के ना वो वहाँ पे जो होता है शोरूम, वहाँ पे चले जाते हैं, और मायरा अपने लिए एकदम लड़कों वाला शर्ट टी शर्ट सब कुछ लड़कों वाला एकदम से खरीदती है। और मायरा एकदम पतली दुबली होती है, उसके मतलब ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि वो अगर शर्ट पे शर्ट पहन ले तो वो लड़की है बोल के, एकदम बहुत खूबसूरत सा लड़का वो दिखती है। हालांकि वो सांवली होती है, बट भला की खूबसूरत भी होती है यार वो तो, एकदम उसकी मम्मा खुद पहचान नहीं पाती, बोलती कि तुम मायरा हो ना। तो मैंने बोलती हाँ मम्मा मैं पहचान में आ रही हूँ। तो उसकी मम्मा बोलती तुम एकदम मेरे बेटे जैसे लग रहे हो, मेरा कोई बेटा होता ना बेटा एकदम तुम्हारे जैसा लगता, तुम बहुत प्यारी लग रही हो इस रूम में, ऐसे बोल के ना उसकी भलाई लेने लगती है। तो मायरा ये सुन के ना एकदम खुश हो जाती है, मतलब कोठे वाले मुझे पहचान नहीं पाएंगे। अब देखते हैं रिया मुझे पहचान पाती है कि नहीं, एकदम बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड हो जाती है। एकदम उसके साथ ना वो पार्लर फिर से चली जाती है, फेशियल वेशियल अपना करवाती है, और अपने लिए एक ब्लैक कलर का मास्क और एक कैप खरीदती है। और
और अपने घर चली जाती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो बस ना रात का इंतज़ार कर रही होती है, रात के 7-8 बजे, क्योंकि वो दिन में जाएगी ना, तो वहाँ पे पता चल कोई पहचान लेगा, अंधेरा होगा तो कोई नहीं पहचानेगा। ये सारी चीज़ें सोच-सोच के ना माहिरा एकदम फुल ऑन प्लान बनाती है, रात का वेट करती है। और जैसे ही रात होता है ना, अपने पेरेंट्स को बोलती है, मम्मा आज ना फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है, तो क्या मैं 12 बजे तक घर आ सकती हूँ? तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ। तो माहिरा बोलती है, मम्मा थोड़े पैसे भी। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा तुम्हारे अकाउंट में कम पैसे है क्या? तो माहिरा बोलती, मम्मा कैश चाहिए ना, कैश चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो उसकी माँ बोलती, फिर कार्ड पेमेंट कर दो। तो माहिरा बोलती, ओहो मम्मा, कितना क्वेश्चन पूछती हो यार, कार्ड पेमेंट नहीं चाहिए, कैश चाहिए। ऐसे बोल के ना उनके उनके पास है ना ऐसे 5,000 करीब कैश ले लेती है, और वो निकल जाती है कोठे की तरफ। उसका ना दिल एकदम धक 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 हो रहा होता है कि कोई उसको पहचान ना ले। एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो कोठे में एंटर करती है, और उसको कोई नहीं रोकता है। उसका ना थोड़ा कॉन्फिडेंस ना और बढ़ जाता है, वो डायरेक्ट जाती है मालकिन के पास। अब वो मालकिन ना उसको ऐसे देख के बोलते हैं, कहाँ से आ रहा है लड़का, एकदम चिकना लग रहा है, एकदम मस्त चिकना हैंडसम लड़का है, लड़की हो देखो किसको चाहिए ये बंदा। तो ऐसे बोल के ना सारी लड़के उसके पास पास आने लगती है, बट माहिरा हर किसी को ना खुद से दूर करती है, उसको घिन आती है उन लोगों से, एकदम उनको ना दूर करती है। तो वो एकदम ना पैसों की कटी दिखाती है, तो और इशारों में बोलती है कि मुझे ना अपना मुंह माउथ नहीं ओपन करती, क्योंकि वॉइस तो लड़कियों वाला हो। इशारों में बोलती है कि यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल लड़की चाहिए, पैसे चाहिए तुमको जितना लेना है लो। तो वहाँ की मालकिन बोलती, समझ गई लड़के, छोरे तेरा पहली बार है क्या, तेरे को मेरे कोठे की एकदम सबसे बेस्ट लड़की दिलवाती हूँ, रुक जा। रिया, इधर आ, देख कौन आया है, तेरा नेह चाहने वाला है। ऐसे बोल के ना रिया को बुलाती है। तो जैसे ही रिया का नाम लेते हैं ना, तो माहिरा के दिल में एकदम धक 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 होने लगता है। और उधर रिया एक एक कदम बढ़ा के आ रही होती है, इधर माहिरा के दिल की धड़कन एकदम तेज हो रही होती है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। क्या रिया माहिरा को पहचान पाती है, और पहचान भी लेती है, तो उसका रिएक्शन क्या होता है कि इन दोनों के बीच में लव स्टोरी हो पाएगी? और क्या माहिरा को पता चलेगा ये जो जुनूनियत है, ये जो पागलपन है, ये दोस्ती नहीं है ब्रो, प्यार है। मतलब एक नज़र में भी प्यार होता है ना, माहिरा को रिया से वही वाला प्यार हो चुका होता है। सो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे ग्रो कर सकूँ। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गुड नाइट, टेक केयर, एन्जॉय योर डे, एन्जॉय योर लाइफ, गुड नाइट।